नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं बात करूंगा कि क्या गलतियां माँ-बाप करते हैं सीटीईवी वाले बच्चों का जब पैर ठीक हो जाता है उसके बाद, जिसकी वजह से ये बीमारी दोबारा हो जाती है। फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का इलाज करते हैं पॉन्सेटी टेक्निक के द्वारा और पैर बिल्कुल सही दिखते हैं लुक्स में, और उसके बाद सडनली माँ-बाप हमारे पास आते हैं कि ये बीमारी दोबारा हो गई। उस केसेस में ज़्यादातर 19% चांस, जो 90% ऑफ द टाइम जो गलती होती है वो माँ बाप की तरफ से होती है। और आज मैं आपको वो सारी गलतियाँ बताऊंगा जो कि यदि आप ना करें तो आपके बच्चे के जो क्लब फीट है वो पूर्णतः ठीक रहेंगे। यदि आप वो गलतियाँ करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि वो क्लब फीट जो है रिकरेंस आपके बच्चे के साथ भी दोबारा आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जो गलतियाँ वो मैं आपको बताऊंगा, ये आप ना करें तो आपके बच्चे के पैर हमेशा अच्छे रहेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गलती पेरेंट्स करते हैं वो होता है बच्चे को शूज़ पहनाना छोड़ देना। सीटीवी में जो भी करेक्शन आता है उसके बाद हम एबडक्शन स्प्लिंट जो देते हैं उसको आपको कम से कम 3 साल तक पहनाना है। लिटरेचर के हिसाब से आपको 5 साल पहनाना चाहिए, बट 3 साल तो ऐसी एज है जब तक आपको पहनाना ही है। 12 से 15 घंटे मिनिमम। रात में जैसे बच्चा सोता है लगभग 12 घंटे तो आपको पूरा पहनाना है, और 3 घंटे बच्चा दिन में आपको जब वो सो रहा है या लीस्ट एक्टिविटी कर रहा है तब आप पहनाएं। सो 12 से 15 घंटे जो है वो आपको पहना के रखने ही है। यदि आप नहीं पहनाते हैं तो एकदम ठीक होने वाले पैर धीरे धीरे करके वापस से मुड़ना चालू हो जाएंगे, और जब तक आप इस चीज़ों पे संभलेंगे पैर पूर्णतः कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और वापस से प्लास्टर हमको करना पड़ सकता है। तो पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कई बार मैं इसमें अपने है ना पेरेंट्स के रिलेटिव्स को दोष दूंगा। वो ये कहते हैं या दादा दादी नाना नानी कहते हैं कि अब तो बच्चे के पैर ठीक हो गए, आप क्यों परेशान कर रहे हो उसको जूता पहनाने के लिए, अब आप इसका धीरे धीरे छोड़ दो। और बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसको समझ आ जाती है कि अगर मैं रोऊंगा या थोड़ा सा जिद करूँगा तो ये शूज़ निकाल देंगे, और धीरे धीरे करके वो बच्चा शूज़ पहनना बंद कर देता है। तो इसमें पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है किसी और रिलेटिव्स की या किसी भी प्रकार की और कोई बात नहीं सुननी है, बच्चे की ज़िद को एक्सेप्ट नहीं करना है और शूज़ की आदत बच्चे में डालनी है। तो इससे बच्चा जो है शूज़ पहनता रहेगा, उसको कोई दर्द नहीं होता, वो जस्ट कंफर्टेबल भी रहता है। तो वो शूज़ आप नाइट में और दिन में जब 3 घंटे हैं तो 12 से 15 घंटे आप पहनाते रहें, तो इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज़, बच्चे के जो शूज़ होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और उसके बाद माँ बाप या तो आलस्य की वजह से या फिर थोड़ा पैसा बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को वो छोटी साइज़ का ही जूता पहनाते रहते हैं, डॉक्टर के पास चेंज कराने नहीं आते। वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि बच्चे का जो पंजा है वो पूर्णतः ठीक नहीं रहता और आगे का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे मुड़ना चालू हो जाता है। तो ऐसे में मैं पेरेंट्स से निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चे का लॉन्ग टर्म सोचें, और जैसे ही बच्चे के शू की साइज़ छोटी हो जाती है आप तुरंत प्रभाव से बच्चे का जो शू है उसको बदलें। शूज़ छोटा कैसे हो जाता है इसका देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे की यदि पैर की उंगलियां शूज़ से बाहर निकलने लग रही है, इसका मतलब जो है वो शूज़ स्प्लिंट चेंज कराने का टाइम आ गया है, और ऐसे में आप बिल्कुल देरी ना करें और शूज़ को चेंज करें। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो कई बार मुझे लगता है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो ये है कि वो जब पैर ठीक होते हैं उसके बाद शूज़ भी अच्छा पहनाते हैं लेकिन डॉक्टर को दिखाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ पेरेंट्स का तो जेन्युइन रीज़न होता है कि जैसे हमसे इलाज लिया उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो किसी और शहर में चले गए। कई बार पेरेंट्स से बहुत व्यस्तता में बिजी हो जाते हैं, कई बार ये रीज़न होता है कि दूसरा बेबी हो जाता है उसकी केयर में लग जाते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें, बिकॉज जो अर्ली साइंस ऑफ रेकरेंस है वो आपको पता नहीं लगेंगे। जो हल्का सा जो इनिशियल लेवल पे टाइट होना चालू होता है वो यदि सही टाइम पे डॉक्टर उसको पिक कर लेता है तो वो मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि यदि आपको लग रहा है कि आपका बच्चे के पैर बिल्कुल सही है तब भी आप 6 महीने में एक बार सीटीवी का जो है अपने बच्चे का चेकअप कराने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इससे बहुत फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में।
चौथा चीज़, इलाज करते करते आपको कोई और गाइड कर देता है कि आप फिजियोथेरेपी करा लो या फिर आप कोई दवाई से इसको कंटिन्यू कर लो। दोस्तों, अगर सीटीबी में रिकरेंस होता भी है तो भी उसका इलाज पॉसिबल है कास्टिंग के द्वारा या सर्जरी के द्वारा। आप कोई शॉर्टकट ट्रीटमेंट न ढूंढें, क्योंकि हमने हर बार सारे ट्रीटमेंट ट्राई करके देखे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट इसमें इनिशियली काम नहीं करता है अगर रिकरेंस है तो। ऐसे में आप या तो प्लास्टर करें या फिर शूज़ के घंटों को बढ़ाएं या फिर आप जो भी सर्जरी, अल्टरनेट सर्जरी सजेस्ट कीजिए उसका सहायता लें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है मैं चाहता नहीं कि पेरेंट्स गलती करें और उसके बाद सीटीबी बच्चे को रिकरेंस हो। तो मेरे सारे पेरेंट्स जो भी क्लब फिट का ट्रीटमेंट मुझसे ले रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि इन मिस्टेक्स को दोबारा न दोहराएं, और अगर आप इन सबको नहीं दोहराएंगे तो आपके बच्चे का जो क्लब फिट है वो रिकरेंस नहीं आएगा और वो नॉर्मली जब आगे बड़ा होगा तो सारी एक्टिविटीज़ को कर पाएगा अपने नॉर्मल पैरों से। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को क्लब फिट है और आप उनसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रजत मालोद, डायरेक्टर मालोद हॉस्पिटल जयपुर। धन्यवाद।